केसेस में कंपनी डिवेंचर इशू करती है फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अब ये जो इशू टू एसेट अकाउंट डेबिट, यहां पे आपको लिखना है टू वेंडर। तो यहां पे आपने लिखा टू वेंडर, कितने की एसेट हमने खरीदी है 99000। तो यहां पे बच्चों आपको लिखना है 99000 और उसे देना कितना है 99000। यहां पे आपने लिख दिया। सेकंड केस जो हमारा आएगा बच्चों इशू ऑफ डिवेंचर। अब आप इसे क्या करोगे, डिवेंचर इशू करोगे, मतलब उसे डिवेंचर के थ्रू पेमेंट करोगे। तो यहां पे हमने लिखा इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब देखो इशू ऑफ डिवेंचर जब आप करोगे तो आपको मालूम है कि वेंडर को आपको पे कितना करना है, 9 करोगे, 9900 डिवाइड बाय 110 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 900 डिवेंचर, राइट। अब जैसे ही 900 डिवेंचर आया, अब आप यहां पे लिख सकते हो नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू नॉमिनल वैल्यू पर डिवेंचर। तो नंबर ऑफ डिवेंचर हमारे पास कितना है 900 है और एक डिवेंचर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इग्निशन क्लासेस। आज बच्चों हम लोग एक टॉपिक करने वाले हैं, डिवेंचर ही करेंगे। और डिवेंचर में हम लोगों ने इससे पहले 2 वीडियोस की हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने अलग अलग पार्ट्स में किया था हम लोगों ने। आज जो हम लोग करने वाले हैं इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब ये कि कंपनी यहाँ पे डिवेंचर्स को इशू करती है बट उसके बदले में कैश नहीं ले रही है। मतलब कैश लिए बगैर कंपनी किस केसेस में किसको डिवेंचर इशू करती है, वो चीज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। समझ में बच्चों? तो चलिए विदाउट फर्दर डिले वी स्टार्ट द वीडियो क्लासेस। जो टॉपिक हमारी है इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर for consideration other than cash। other than cash मतलब यहां पे कंपनी जो डिवेंचर इशू करने वाली है कैश के बिना, मतलब कंपनी यहां पे डिवेंचर्स के बदले में कैश चार्ज नहीं करेगी बट कंपनी बगैर कैश लिए हुए डिवेंचर को इशू करेगी। फिर सवाल आता है सर कि डिवेंचर में कैश नहीं लेगी फिर इशू कैसे करेगी? देखो बच्चों, यहां पे कंपनी 3 लोगों को डिवेंचर इशू करती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, राइट। सबसे पहले इशू करती है इशू टू वेंडर। इशू टू वेंडर्स, ये पहले जानना है, इशू टू वेंडर्स। दूसरा इशू टू प्रोमोटर्स। इशू टू प्रोमोटर्स। एंड तीसरा इशू टू अंडरराइटर्स। ये 3 केसेस में कंपनी डिवेंचर इशू करती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब ये जो इशू जो वेंडर्स हैं, वेंडर कौन होते हैं बच्चों? वेंडर वो हैं जिससे कंपनी कोई एसेट खरीद रही है। अगर उसके बिजनेस, किसी के दूसरे के बिजनेस से आपने एसेट खरीदा है तो जिससे आप एसेट खरीद रहे हो उसे हम लोग वेंडर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इशू टू प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स कौन है? जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, राइट। जिन्होंने बिजनेस को ऑर्गेनाइज किया, स्टेबलाइज किया, जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट करने में हेल्प की, राइट। तो उनके सर्विस के बदले में कंपनी उन्हें अपना डिवेंचर देती है, राइट। तीसरा होता है इशू टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स कौन है? अंडरराइटर्स कोई फर्म भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, जो कंपनी के शेयर को प्रमोट करते हैं, उनको सेल करवाते हैं, राइट। तो दे हेल्प इन प्रमोशन ऑफ द कंपनी शेयर या डिवेंचर, जो भी है, राइट। तो कंपनी इनके सर्विस के बदले में भी उन्हें डिवेंचर देती है कैश के बदले में। आई मीन टू से कैश उन्हें ना देकर उन्हें अपना डिवेंचर देकर अपना डिवेंचर होल्डर बना देती है, राइट। अब यहां पे जब इशू टू वेंडर्स हम लोग करेंगे तो इन्हें हम लोग 3 तरीके से शेयर को इशू कर सकते हैं। पार में कर सकते हैं, प्रीमियम में कर सकते हैं और तीसरा डिस्काउंट में कर सकते हैं। सेम इसी तरीका से
अगर हम प्रमोटर को इशू करेंगे तो इन्हें भी पार में करेंगे, या तो प्रीमियम में होगा और या तो डिस्काउंट में इशू होगा। और अंडरराइटर को भी सेम, आइदर पार में इशू करेंगे, प्रीमियम में, या डिस्काउंट में इशू करेंगे। तो कंपनी यहां पे अगर वो वेंडर को दे या प्रोमोटर्स को दे या अंडरराइटर को डिवेंचर इशू कर रही है तो 3 तरीके से कर सकती है। पार में कर सकती है बच्चों, प्रीमियम में या डिस्काउंट में। यहां पर भी सेम, पार, प्रीमियम या डिस्काउंट। यहां पर भी पार, प्रीमियम या डिस्काउंट। ये 3 तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं जिसकी वजह से, जिस तरह से कंपनी अपने वेंडर्स को या प्रोमोटर्स को या अंडरराइटर्स को अपने डिवेंचर को इशू करेगी। समझ में आई कि नहीं बच्चों? तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट एक एक को समझेंगे, राइट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर्स, राइट बच्चों। चलिए इसको पहले हम लोग सीखते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर। इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर, इसको जानते हैं। और पहला केस हम लोग जो कर रहे हैं यहां पे, वो इशू कर रहे हैं पार में। तो फर्स्ट केस हमारा होगा इशू ऑफ डिवेंचर एट पार। ओके बच्चों, अब मैंने पहले ही कहा है कि वेंडर होते कौन है। वेंडर वो होते हैं जिससे आपने एसेट खरीदी है, राइट। अगर आप किसी बिजनेस से, आप उसकी बिजनेस से उसे एसेट खरीद रहे हो तो वो बंदा जो है एक तरह से आपका क्रेडिटर है। ये क्रेडिटर है आप बोल सकते हो, बिकॉज आपको इसे पैसे फ्यूचर में चुकाने हैं। सो ही इज द क्रेडिटर ऑफ योर कंपनी। तो जब आपने इसे एसेट खरीदी तो सबसे पहला जो चीज आता है बच्चों, इशू ऑफ डिवेंचर पार कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज लिखोगे परचेज ऑफ एसेट। परचेज ऑफ एसेट्स, आप एसेट्स खरीद रहे हो तो यहां पे आप लिखना है परचेज ऑफ एसेट्स। नॉर्मल एंट्री करेंगे जब आप एसेट खरीदते हो तो जनरली क्या होती है बच्चों आपकी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, आपने एसेट खरीदी है, राइट। तो एसेट्स आपने खरीदी तो एसेट्स आपकी डेबिट हो गई और वेंडर आपका लायबिलिटी है जो कि क्रेडिटर है, इसीलिए उसे हमने क्रेडिट किया। एसेट्स आपने खरीद ली, आपको क्या बनता है कि आप अपने वेंडर को पेमेंट करोगे। क्या करोगे बच्चों? पेमेंट करोगे, राइट। तो क्या हम अपने वेंडर को कैश में पेमेंट कर रहे हैं? नहीं, हम अपने वेंडर को कैश ना देके हम अपना डिवेंचर देके उसे डिवेंचर होल्डर बना लेंगे। अंडरस्टूड? वेंडर ने कहा भाई, मैंने उसे कहा कि आपको कैश में पैसे चाहिए या आप मेरा डिवेंचर ले लो, राइट। तो वेंडर ने कहा ठीक है सर, आप अपना हमको डिवेंचर ही दे दीजिए। तो कंपनी उसे क्या दे रही है? अपना डिवेंचर दे रही है। आया समझ में बच्चों? तो यहां पे आप लिखोगे इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर। अब देखो बच्चों, आप इसे क्या दे रहे हो? डिवेंचर दे रहे हो। तो यहां पे वेंडर जो कि आपकी लायबिलिटी थी अब नहीं रहने वाली है, तो यहां पे आप लिखोगे वेंडर अकाउंट डेबिट, और आपने उसको अपना डिवेंचर दिया। मान लो फॉर एग्जांपल 10%, 8% जो भी डिवेंचर होगा आप यहां पे लिखोगे 10% डिवेंचर, 8% जो भी दिया रहेगा, ठीक है। या इसको मैं डायरेक्टली अभी परसेंटेज नहीं दे रहा हूं, यहां पे जो भी होगा यहां पे परसेंटेज ऑफ डिवेंचर दिया रहता है तो वो लिखेंगे। ये आपकी पहली टाइप एंट्री हो गई। अगर कंपनी डिवेंचर को इशू करती है पार में तो जनरली क्या होगी, पहले परचेज ऑफ एसेट की एंट्री मारोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और फिर आपने डिवेंचर को वेंडर को आपने डिवेंचर इशू किया तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट हो गया, राइट बच्चों। अब आते हैं, इसी को हम लोग पार में किया, अब हम लोग इसको करते हैं प्रीमियम। जब आप पार में प्रीमियम में करोगे फिर आप सेम एंट्री यहां पे भी करना है बच्चों। सबसे पहले परचेस ऑफ एसेट्स, मान लो आपने फिर से एसेट खरीदी, परचेस ऑफ एसेट्स। परचेस ऑफ एसेट्स आपने किया, फिर यहां पे आप करोगे एसेट्स अकाउंट डेबिट
डेबिट, और यहां पे आपको फिर से लिखना है टू वेंडर्स अकाउंट। आपने एसेस खरीद ली, एसेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर करोगे। वेंडर आपकी क्या है बच्चों, यहां पे वेंडर आपकी यहां पे क्रेडिटर है, तो ये आपकी लायबिलिटी है, राइट। क्रेडिटर आपकी क्या है, लायबिलिटी है। अब दूसरे में आप इसे क्या करोगे, परचेज के बाद अब आपने क्या करना है, उसे पेमेंट करना है। तो पेमेंट आप डिवेंचर से कर रहे हो, तो आप यहां पे लिखोगे इशू ऑफ डिवेंचर। आपने उसे पेमेंट करना है, बट यू आर नॉट पेइंग इन कैश, आप उसे पेमेंट डिवेंचर से करोगे। तो यहां पे आप एंट्री लिखोगे वेंडर अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, और यहां पे आप लिखोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि यहां पर आप अपने डिवेंचर होल्डर को प्रीमियम में डिवेंचर दे रहे हो, राइट बच्चों। अब देखो यहां तक समझ में आया आपको, इसको मैं एक एग्जांपल से भी आपको समझा देता हूं ताकि आपको बेटर हो समझने में। ओके, ये सेकंड आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद हमें करना है इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। तो थर्ड एंट्री हम लोग करते हैं, एग्जांपल बाद में करते हैं, पहले इसको एंट्री कंप्लीट करते हैं। थर्ड में हमारा क्या हो गया, मैंने कहा तीन तरीके से डिवेंचर इशू किया जा सकता है, पार में, प्रीमियम में, डिस्काउंट में। तो हमने पार समझा, प्रीमियम समझा, अब हम लोग समझते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। तो यहां पे हम लोग किस में कर रहे हैं बच्चों, इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। सेम यहां पे पहला एंट्री यही होगा, परचेस ऑफ एसेट्स। जैसे ही आप परचेस ऑफ एसेट्स करोगे, आपको अगेन सेम एंट्री माननी है, एसेट्स अकाउंट डेबिट डेबिट, यहां पे आपको लिखना है अगेन टू वेंडर्स। तो ये एंट्री बार बार सेम ही रिपीट होनी है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, बिकॉज एसेट्स आपके लिए इंक्रीज हो रही है, आपके पास आ रही है, तो एसेट डेबिट होगा। वेंडर हमारी जो कि लायबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है, तो इसे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। यहां पे आपने करा इसके लिए कि एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। नाउ दूसरा, अब आप उसे पेमेंट करोगे, और पेमेंट किस तरह कर रहे हैं आप, इशू ऑफ डिवेंचर के थ्रू। तो यहां पे आपने लिखा इशू ऑफ डिवेंचर। अब देखो बच्चों, यहां पे आपको डिवेंचर जो इशू करना है वो आपको डिस्काउंट में करना है। तो जब डिस्काउंट में करोगे तो यहां पे आप क्या करोगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। लेकिन यहां पे हम लोग जैसा कि डिस्काउंट में दे रहे डिवेंचर को, मान लो फॉर एग्जांपल आपका डिवेंचर का वैल्यू है, यहां पे ऐसे समझ लो, जैसे मान लो आपको आपने एक एसेट खरीदी 1000 रुपए की, तो यहां पे आपको वेंडर को पेमेंट कितना करना है बेटा, 1000 रुपए। तो यहां पे वेंडर को जब आप पे करोगे तो आपके 1000 रुपए वेंडर वहां पे क्रेडिट था तो डेबिट हो जाएगा, बट आप यहां पे 1200 रुपए का डिवेंचर उसे दे रहे हो। तो अगर आप 1200 का उसे डिवेंचर दे रहे हो, लेकिन आपको पेमेंट कितना करना था, 1000 रुपए, तो इसका मतलब आपने 1200 रुपए वाला डिवेंचर उसे 1000 रुपए में आप दे रहे हो, राइट। इसका मतलब 1200 वाला डिवेंचर आप उसे कितने में दे रहे हो, 1000 रुपए में। तो एक तरह से आपने इसको डिस्काउंट दिया। तो यहां पे लिखोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो कितने रुपए डिस्काउंट दिए आपने, 200 रुपए। तो इस तरह से आप देखोगे इशू ऑफ डिवेंचर अगर हम डिस्काउंट में करते हैं तो हमारी किस तरह से एंट्री करनी है। आई होप समझ में आ गया होगा कि अगर हम वेंडर को किस तरह से पार और प्रीमियम और डिस्काउंट में इशू करेंगे वो हमें क्लियर हो गया। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड टिल हियर। तो चलो बच्चों, यहां तक हमने समझ लिया, अब इसको कुछ एग्जांपल से करते हैं। यहां तक बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया है कि हमें जर्निटी क्या पास करनी है। तो यहां पे जो हम लोगों ने समझा, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार टू वेंडर्स। वेंडर वो क्या कौन होता है, वेंडर वो होता है क्रेडिटर है जिससे हम उसके एसेट्स को टेक ओवर कर रहे हैं, या बोल सकते हो
कि वेंडर वो है जिससे हम लोग उसके बिजनेस को, अगर किसी का बिजनेस भी परचेस करते हैं, बिजनेस जिससे परचेस करते हैं, अगर हमने किसी से बिजनेस खरीदा, मतलब जिसका आपने, अगर जिसका बिजनेस परचेस किया आपने, अगर आपने किसी के बिजनेस को परचेस किया तो उसे भी हम लोग वेंडर बोलते हैं। आया समझ में बच्चों? तो हमने क्या कहा था, एट पार में एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर टू डिवेंचर, ये आपको करना है। प्रीमियम की एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर और वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि इसके साथ आपको प्रीमियम मिलने वाला है। दूसरा, इश्यू डिवेंचर एट डिस्काउंट जब आप करते हो तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ये हम पास करते हैं जनरल एंट्री। अब इसको और बेटर समझने के लिए बच्चों हम लोग चलिए एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। लेट्स मूव टू द एग्जांपल। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल्स मैंने लिखा है, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है ए लिमिटेड परचेज अ एसेट ऑफ 99,000 फ्रॉम अनदर फर्म, मतलब ए लिमिटेड जो यहाँ पे है, देखो बच्चों ये जो आपकी ए लिमिटेड है परचेज कर रही है एसेट ऑफ 99,000 फ्रॉम अनदर फर्म। इट वाज एग्रीड दैट परचेज कंसीडरेशन विल बी पेड बाय परचेज कंसीडरेशन। अब इसको भी ध्यान देखो बच्चा, परचेज कंसीडरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द परचेज कंसीडरेशन? परचेज कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है कि आप जिसके भी बिजनेस को या उसके एसेट्स को टेक ओवर कर रहे हो, उसके बदले में आप जो उसे पेमेंट करोगे उसे कहा जाएगा परचेज कंसीडरेशन। आए बच्चों, अगर आपने किसी से किसी का एसेट खरीदा, मान लो 5 लाख में एसेट खरीदा या 5 लाख में उसके बिजनेस को टेक ओवर किया, और अगर आप उसको 6 लाख दे रहे हो या 5 लाख दे रहे हो, जितना भी पेमेंट आपको पे करना है वेंडर को, उसी को कहा जाता है परचेज कंसीडरेशन, राइट। उसके बाद विल बी पेड बाय इशूइंग 11% डिवेंचर, मतलब यहाँ पे जो भी परचेज कंसीडरेशन हमें वेंडर को पे करना है उसे हम पे करेंगे डिवेंचर के थ्रू। 100 रुपीज एक डिवेंचर का दाम है। नाउ पास द गारंटी इन द फॉलोइंग केसेस, तो हम यहाँ पे पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सीखते बच्चों कि अगर पार में हम गारंटी पास करते तो किस तरह से हमारी गारंटी होती। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द पार फर्स्ट। तो चलिए अगर हम पार में एंट्री बात करें तो पार में हम क्या करते हैं, देखो ए लिमिटेड परचेज एसेट्स, हमने एसेट्स खरीदा, मान लो ए लिमिटेड ने एसेट खरीदा 99,000 का, राइट, फॉर परचेज कंसीडरेशन। तो यहाँ पे पहला एंट्री जो आप पास करोगे पार में, पहली एंट्री परचेज ऑफ एसेट्स की आप पास करोगे, लिखोगे परचेज ऑफ एसेट्स, आपने परचेज ऑफ एसेट्स की एंट्री पास करनी है। यहाँ पे देखो क्या करोगे बेटा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, आपने एसेट्स खरीदा तो यहाँ पे आप लिख रहे हो एसेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे, और यहाँ पे हमने जिससे खरीदा है उसका नाम लिखेंगे टू वेंडर अकाउंट। तो यहाँ पे हमने लिखा एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। एसेट हमने कितनी की खरीदी है, 99,000, तो यहाँ पे हमने लिखा 99,000, और यहाँ पे वेंडर को हमें देना भी 99,000 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एसेट टू वेंडर। दूसरे में दूसरी एंट्री जब हम करेंगे, अब इसका पेमेंट होगा। अब जब पेमेंट करोगे तो आप किसके थ्रू कर रहे हो, डिवेंचर के थ्रू, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री पास करेंगे। अब देखो बच्चा, हम किसे पे कर रहे हैं, वेंडर को। वेंडर हमारी पहले लायबिलिटी थी, अब ये मेरी लायबिलिटी नहीं रहने वाली, तो लायबिलिटी को हम कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट 99,000, और यहाँ पे हम पे करेंगे किस चीज से, उसे पे कर रहे हैं डिवेंचर, 11% डिवेंचर का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 11% डिवेंचर, यहाँ पे लिखेंगे 11% डिवेंचर अकाउंट। अब देखो बच्चों, हमें वेंडर को देना कितना था, 99,000, और हम उसे पे कितना कर रहे हैं, 99,000 पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सीधा 99,000 लिख दोगे, क्योंकि हम उसे पार में कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जितने भी आपको पेमेंट करने थे आप पूरे के पूरे पेमेंट कर रहे हो, राइट बच्चों। अब देखो इसी एग्जांपल को अगर हम समझें प्रीमियम के साथ, तो दूसरा केस हमारा है प्रीमियम ऑफ 10%। तो चलो यहाँ पर भी सेम एंट्री हम करेंगे। पहला जो करेंगे परचेज ऑफ एसेट्स की, परचेज ऑफ एसेट्स की एंट्री पास करेंगे नॉर्मली जैसे हमने पहले केस में किया। तो यहां पे सीधा करना है आपको, यहां पे लिखोगे आप एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट, यहां पे आपको लिखना है टू वेंडर, तो
तो यहां पे आपने लिखा टू वेंडर, कितने की एसेट्स हमने खरीदी है 99,000, तो यहां पे बच्चों आपको लिखना है 99,000 और उसे देना कितना है 99,000, यहां पे आपने लिख दिया। सेकंड केस जो हमारा आएगा बच्चों, इश्यू ऑफ डिवेंचर। अब आप इसे क्या करोगे, डिवेंचर इश्यू करोगे, मतलब उसे डिवेंचर के थ्रू पेमेंट करोगे। तो यहां पे हमने लिखा इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब देखो इश्यू ऑफ डिवेंचर जब आप करोगे तो आपको मालूम है कि वेंडर को आपको पे कितना करना है, 99,000 पे करना, राइट। तो यहां पे हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी आप जनरली पास करोगे, जितना अमाउंट यहां पे क्रेडिट होता है, जब आप डिवेंचर इशू करोगे तो सेम अमाउंट ही हमें यहां डेबिट करना है, ना कम ना ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहां पे अगर हमने क्रेडिट किया है 99,000 से, तो क्या डेबिट हमेशा 99,000 होगा? हाँ बच्चे, हमेशा तुम्हारा जितना अमाउंट यहाँ पे वेंडर को क्रेडिट करते हैं, मतलब दिस इज द अमाउंट पेबल टू द वेंडर, यही अमाउंट पे करना है आपको वेंडर को। तो अब इसे आप जब पे करोगे तो वेंडर आपका कैंसिल किया जाएगा, मतलब पेमेंट करोगे तो डिक्रीज होगा। तो जब डिक्रीज होगा तो यहाँ पे वेंडर हमारा लायबिलिटी थी, अब नहीं रहने वाली है भाई, क्योंकि हम उससे पेमेंट कर दे रहे हैं। तो वेंडर अकाउंट डेबिट करोगे, और मैंने क्या कहा सेम अमाउंट, तो यहां पे भी आप लिख दोगे 99,000। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। ऐसे हम पेमेंट किस चीज से कर रहे हैं बच्चों, डिवेंचर से कर रहे हैं, तो यहां पे लिखोगे डिवेंचर। अच्छा एक चीज मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि हम लोग ये जो कर रहे हैं बच्चों प्रीमियम वाला कर रहे हैं, ठीक है ना, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। अब देखो वेंडर अकाउंट डेबिट, अगर आप उसे डिवेंचर दे रहे हो तो यहां पे आप लिखोगे 2, और कितने परसेंट वाले डिवेंचर है 11%। तो सर ये 11% का क्या मतलब होता है? 11% का मतलब बेटा ये होता है, ये जो 11% डिवेंचर आप दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि अगर डिवेंचर के पहले इंटरेस्ट का रेट लिखा हुआ है, ये जो 11% लिखा हुआ है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी डिवेंचर इश्यू कर रही है अपने पब्लिक को, उसके ऊपर वो 11% के हिसाब से इंटरेस्ट देगी। तो मतलब दिस इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ द डिवेंचर, क्योंकि कंपनी को मालूम है कि आप जब डिवेंचर कंपनी इशू करती है तो डिवेंचर क्या है, एक तरफ से लोन कैपिटल है, तो कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक से लोन ले रही है। तो जब पब्लिक से लोन ले रही है तो ऑब्वियसली हमें मालूम है कि जब भी हम किसी से लोन लेते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ पे डिवेंचर जितने भी होंगे उसके ऊपर भी कंपनी को लोन इंटरेस्ट देना होगा, और इंटरेस्ट जो देना होगा कंपनी कौन से रेट से इंटरेस्ट पे करेगी, 11% के हिसाब से। तो ये जो सिग्निफाई क्या करता है, ये सिग्निफाई करता है इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर, राइट। तो अभी जब हम आगे सीखेंगे तो इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। अब देखो बच्चों, इश्यू ऑफ डिवेंचर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कर दिया। जैसा कि हमने कहा है वी आर इशूइंग द डिवेंचर एट प्रीमियम में, हम लोग प्रीमियम में वाला कर रहे हैं। तो जब प्रीमियम आप करोगे तो प्रीमियम तुम्हारे लिए एक तरह से प्रॉफिट है, और हमेशा याद रखना यहां पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम आप लिखोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये ध्यान में रहना चाहिए। ये क्लियर हो गया? अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना बच्चों। अब एक चीज यहां पे आपको दिख रही होगी, यहां पे क्या दिख रहा है कि वेंडर हमारा डेबिट है और ये दोनों हमारा डिवेंचर और सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट है। तो एक सिंपल तरीका मैं बताऊंगा जिससे आप कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो बच्चों, हमेशा याद रखोगे कि ये जो आप डिवेंचर दे रहे हो और यहां पे देखो ये दोनों आप क्रेडिट कर रहे हो, दीस टू आर द क्रेडिट आइटम। तो जनरल एंट्री का रूल क्या होता है, ड्यूअल इफेक्ट, जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होगा, दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए, राइट। तो अगर यहां पे हमको मालूम है डिवेंचर दिया हुआ है, डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज है, मतलब हमेशा इसको 100% मान लेना, राइट बच्चों, हमेशा डिवेंचर को 100% मान लेना। और प्रीमियम यहाँ पे आप देखो कितना परसेंट दिया हुआ है, तो 10% दिया हुआ, तो हमने यहाँ पे 10% ले लिया। अब हमने क्या कहा, जितना यहाँ पे क्रेडिट होगा उतना ही यहाँ पे डेबिट होगा। तो इसका मतलब अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा। आया समझ में बच्चों? इस तरह से आप एग्जाम में लिख के वापस मिटा देना बाद में सॉल्व करने के बाद, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। अब जैसे ही आपने किया तो ये आपको समझ में आ गया। अब एक चीज आपको दिखेगा बच्चों, ये जो 110 रुपया है आपको ये 110% दिख रहा है, तो ये जो 99,000 आप वेंडर को पे करना है, ये 99,110 के हिसाब से है। तो यहाँ पे आपको अगर नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, ये 99,000 जो दिया हुआ है उसको आप डिवाइड बाय 110 कर दो। अब जैसे ही आप ये करोगे 110, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 900 डिवेंचर आ जाएगा बच्चों। ये आपका 900 डिवेंचर आ गया, राइट।
नहीं, आपने देखा यहाँ पे जैसे ही आप डिवाइड करोगे 9900 डिवाइड बाय 110 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 900 डिवेंचर, राइट। अब जैसे ही 900 डिवेंचर आया, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू नॉमिनल वैल्यू पर डिवेंचर। तो नंबर ऑफ डिवेंचर हमारे पास कितना है, 900 है, और एक डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू आपको दिया हुआ बच्चों कितना रुपया वाला डिवेंचर है, ये 100 रुपया वाला। तो आप यहाँ पे 100 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आता है, एक 90,000 आ गया, आपको ये नॉमिनल वैल्यू हो गया। जैसे ही आपको नॉमिनल वैल्यू मिला, अब आप इसके प्रीमियम भी लिख सकते हो। प्रीमियम का वैल्यू क्या होगा, 900 डिवेंचर है और एक डिवेंचर पे 10% का प्रीमियम है, मतलब 100 रुपए अगर हमारा दाम है तो 10% के हिसाब से 10 रुपए आएगा उसका प्रीमियम। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा बेटा आपका कितना, 9,000 रुपीज आ गया। अब ये जो अमाउंट आपका आया है, ये नॉमिनल वैल्यू जो है वो डिवेंचर में जाएगा। तो यहाँ पे जाके हमने देखो 90,000 लिख दिया, और जो प्रीमियम का अमाउंट है हमारा 9,000 वो हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो गया। अंडरस्टूड अमाउंट बच्चों? तो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशन। चलिए अभी हम लोग समझते हैं डिस्काउंट अगर होता तो क्या करते। तो यहाँ पे देखो बच्चों डिस्काउंट कितना परसेंट है, 10% के हिसाब से। चलिए इसको भी देखते हैं, जस्ट अ सेकंड, ये एक सेकंड में इसको भी ब्रेक करते हैं हम लोग। इशू और डिवेंचर एट डिस्काउंट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट में एट डिस्काउंट ऑफ 10% में हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला सेम एंट्री हर जगह, परचेस होगा एसेट, उसके बाद इशू होगा डिवेंचर। परचेस इशू ये आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला एंट्री आप मारोगे परचेस ऑफ एसेट्स की। तो यहाँ पे जैसे आप परचेस ऑफ एसेट्स की जेनेटी मारोगे तो जेनेटी क्या हो जाएगी, देखो आपकी एसेट्स आप खरीद रहे हो ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आप लिखोगे टू वेंडर। अब देखो हमने पहले देख लिया है एसेट हम खरीद रहे हैं 99,000 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 99,000 और यहाँ पे भी लिखेंगे 99,000। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 99,000। दूसरा जो एंट्री है हमारी क्या है, परचेस ऑफ एसेट तो हो गया बच्चों। परचेस ऑफ एसेट के बाद आप इशू ऑफ डिवेंचर करोगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इशू ऑफ डिवेंचर। तो यहाँ पे हमने लिखा इशू ऑफ डिवेंचर। इसको भी समझ लेते हैं। मैंने एक चीज पहले ही कहा है कि जो वेंडर को आपको पे करना है, जितना आप यहाँ पे डेबिट कर रहे हो, जितना आप यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हो, सेम अमाउंट आपको यहाँ डेबिट करना है, बिकॉज इससे पता चलता है वेंडर को हमें देना कितना है, 99,000। तो यहाँ पे आप जब लिखोगे तो यहाँ पे भी सेम अमाउंट होगा बच्चों, वेंडर अकाउंट डेबिट, राइट, वेंडर अकाउंट डेबिट होगा। और यहाँ पे वेंडर अकाउंट डेबिट करोगे कितने रुपए, जितने यहाँ पे दिए हैं उतने ही होंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब हम इसे दे रहे हैं डिवेंचर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू 11% डिवेंचर, 11% डिवेंचर। यहां पे हमने लिखा, लेकिन हम लोग ये जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं, डिस्काउंट में कर रहे हैं। तो डिस्काउंट तो हमें देखना है कि कंपनी अगर डिस्काउंट में डिवेंचर इशू कर रही है बच्चों, तो कंपनी के लिए जो डिस्काउंट होता है वो लॉस होता है, तो लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो इसलिए हमें इसे क्या करना है, डेबिट में लिखना है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये हमें लिखना है। अब देखो हमें मालूम बच्चों कि यहां पे दो आइटम हमारा डेबिट हो गया, एक वेंडर अकाउंट डेबिट हो गया, दूसरा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो गया, और 11%। अब मैंने पहले तुम्हें कहा है कि जितना भी आपका डेबिट में होता है सेम अमाउंट क्रेडिट में होगा, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम होगा। आया समझ में बच्चों, ये ध्यान में रखना, जितना हमारा डेबिट में होगा उतना ही अमाउंट हमारा क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे जैसे ही आपको मालूम होगा कि डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम होगा, और जो डिवेंचर होता है ना उसको आप हमेशा 100% लेके चलना। डिवेंचर का जो वैल्यू होगा, देखो यहां पर भी हमने क्या लिया था, आप प्रीमियम वाला में भी देखो मैंने क्या किया था, डिवेंचर को 100% ही लिया था। जब डिस्काउंट में इशू करेंगे तो भी डिवेंचर को हम 100% ही लेंगे। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? अब यहाँ पे जैसे आपने 100 ले लिया, डिस्काउंट कितना परसेंट है, 10%, तो यहाँ पे डिस्काउंट आप 10 ले लोगे। गॉट इट क्लियर? अब देखो बच्चों यहाँ पे मैंने कहा जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, तो अगर ये 100 रुपए है, ये 10 है, तो डेबिट में कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तभी देखोगे 90 प्लस 10 100 हुआ, और क्रेडिट में भी 100 हो गया। अब यहाँ पे देखो जैसे हमें ये पता चला, अब हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर।
कैसे निकालोगे नंबर ऑफ डिवेंचर? यहां पे आपको दिख रहा है बच्चों, ये 99,000 रुपीज जो है आपका कितने रुपए से हिसाब से है? 90 के हिसाब से है ना बच्चों, दिख रहा है आपको? तो अब यहां पे आप जब काटोगे तो कितना हो जाएगा? 1100 डिवेंचर आ जाएंगे बच्चों। और जैसे ही 1100 डिवेंचर मानोगे आप नॉमिनल वैल्यू निकाल लो। नॉमिनल वैल्यू क्या होता है? नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू नॉमिनल वैल्यू पर डिवेंचर। तो ये आपका जो वैल्यू आ जाएगा 1,10,000 रुपए आ जाएंगे, राइट बच्चों? अब यहां पे हम लिख लेते हैं डिस्काउंट भी। डिस्काउंट हम दे रहे हैं कितने रुपए करके? 10% ऑफ 100 रुपीज मतलब 10 रुपया। तो यहां पे आप लिखोगे 1100 इंटू 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये वैल्यू हो गया आपका बेटा 11,000 रुपए। यहां तक समझ में आ गया? अब यहां पे देखो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट हमारा कितना है? 11,000 है, तो इस डिस्काउंट को हम यहां पे डेबिट में लिखेंगे 11,000 रुपए। देखो समझ में आया? क्लियर है यहां तक? उसके बाद नॉमिनल वैल्यू देखो कितना लिखना है हमको, 1,10,000। तो डिवेंचर में यहां पे लिखेंगे 1,10,000 रुपए। आया समझ में बच्चों? 1,10,000। अब आप इसको जोड़ोगे तो देखोगे दोनों का डेबिट और क्रेडिट यहां पे सेम आ गया है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा कि डिवेंचर हम पार प्रीमियम और डिस्काउंट में किस तरह इश्यू करने वाले हैं। आई होप बच्चों। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा, यहां पे मैं बता रहा हूं, यहां पे हम इश्यू ऑफ डिवेंचर की बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पे देखो इश्यू ऑफ डिवेंचर टू द वेंडर फॉर परचेस ऑफ बिजनेस। अभी देखो कभी कभी क्या होता है, मैंने कहा बच्चों कि जब वेंडर आप किसको बोलते हो? वेंडर वो बंदा है जिससे आप उसके एसेट्स को खरीद रहे हो। लेकिन अगर हम किसी के बिजनेस को भी खरीद रहे हैं तो वो भी हमारा एक तरह से वेंडर कहलाता है, राइट और रॉन्ग? अब हमको देखना है कि अगर आपने किसी के बिजनेस को खरीदा है तो उसे वेंडर बोलते हैं। उस सिचुएशन में हमें यहां पे क्या करना है वो हमें देखने की जरूरत है। ऐसा में नहीं है? तो चलो यहां पे मैंने पहले गारंटी सिखाना है आपको कि इश्यू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर फॉर परचेस ऑफ बिजनेस। अगर आप किसी के बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको गारंटी क्या करनी है। आए बच्चों? तो चलिए पहले इसकी एंट्री मानते हैं। मान लो आपने किसी के एसेट्स को टेक ओवर किया है, तो यहां पे आपने लिखा एसेट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, एसेट अकाउंट डेबिट, पहला चीज जानना है बच्चों। लेकिन आप जब किसी के बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हो तो आप एसेट्स खरीदोगे, हो सकता है एसेट्स के साथ आप उसकी कुछ लायबिलिटी भी टेक ओवर कर रहे हो बच्चों। तो जब एसेट आपने ली तो एसेट को डेबिट किया, अगर आपने कुछ उसकी लायबिलिटी ली तो यहां पे लायबिलिटी को भी आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। ऐसा नहीं है? तो यहां पे आप लिखोगे टू लायबिलिटीज। अगर आपने उसकी कुछ भी लायबिलिटी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा क्रेडिटर आपने उसका टेक ओवर किया, तो यहां पे क्रेडिटर लिखोगे आप। टू लायबिलिटीज यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, टू लायबिलिटीज, राइट? तो एसेट्स आपने उसके लिए तो एसेट्स अकाउंट डेबिट करोगे, आपने उसकी लायबिलिटीज को लिया है तो लायबिलिटीज को आप क्रेडिट करोगे, और उसके बदले में आप उसे जो पे करोगे उसे उसका नाम रहेगा वेंडर, यहां पे आप लिखोगे। जितना आपको पेमेंट करना है तो टू वेंडर अकाउंट लिखोगे। तो यहां पे जैसे मान लो वेंडर आपने लिखा तो गारंटी क्या होगी बच्चों? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट। अब एक चीज जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। जैसे मान लो आपने किसी से एसेट्स खरीदा, एसेट्स अगर खरीदा 100 रुपए के, उसकी आपने लायबिलिटी ली बच्चा 10 रुपए की। अब यहां पे देखो आपको कितना देना है वेंडर को? 100 रुपए आपने उसकी एसेट्स ली, 10 रुपए की आपने उसकी लायबिलिटी ली, तो आप उसको पे करना चाहिए कितना? 90 रुपए। बट आप यहां पे मान लो पे कर रहे हो 120 रुपए। वेंडर को आप कितना पे कर रहे हो? 20 रुपए, 120 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो वेंडर को जितना पे करना चाहिए तो आप उससे ज्यादा पे कर रहे हो उसे, राइट? तो यहां पे आप देखोगे 120 और 10 130 होता है, माइनस करोगे 100, तो ये जो 30 रुपीज आया कि नहीं आया यहां पे, ये आपका एक तरह से बैलेंसिंग फिगर 30 रुपीज डेबिट साइड में है। तो ये आप जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो वो गुडविल के लिए पे कर रहे हो, क्योंकि जिसके बिजनेस को आपने टेक ओवर किया है बच्चों उस बिजनेस का कुछ गुडविल होगा, और अगर आप उसके बिजनेस को खरीद रहे हो तो उसके बदले में आपने उसके गुडविल के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है। तो अगर इस सिचुएशन में कभी आप देखोगे कि आपको जितना पे करना है कंपनी को जिसके बिजनेस को आप टेक ओवर कर रहे हो, अगर आप उससे ज्यादा पेमेंट करते हो तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे करोगे वो आपके गुडविल के पार्ट बन जाएंगे। आया समझ में नहीं है? ये एक केस आपको समझ में आया? चलिए अब इसी से रिलेटेड दूसरा एक केस बताते हैं। यहां पे देखना इसको ध्यान से, फिर मैं इसको सम्स को समझेंगे।
इसको मैं अभी मिटा रहा हूं। चलिए दूसरा केस समझते हैं बच्चों। तो यहां पे मैंने लिखा एसेट अकाउंट डेबिट। मान लो आपने एसेट खरीदा है, एसेट्स अकाउंट डेबिट। आपने मान लो एसेट्स खरीदा है 100 रुपए का, आपने लायबिलिटी उसकी ली है 10 रुपए का। तो एसेट्स आपने 100 रुपए का लिया, उसकी लायबिलिटी 10 रुपए की ली, तो आपको ओवरऑल पे कितना करना है बच्चों? 90 रुपीज पे करना है, राइट। लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपने उसको सिर्फ पे किया है वेंडर को, मान लो 80 रुपीज, राइट। तो अब यहां पे देखोगे बेटा, आपका डेबिट में 100 रुपए हो रहे हैं, क्रेडिट देखोगे आपने 90 रुपए पे किए, राइट। तो यहां पे आप एक तरह से कम पे कर रहे हो। तो जब आप कम पे करोगे तो ये कंपनी आपके लिए प्रॉफिट बन जाएगी। तो जो प्रॉफिट आएगी उसे लिखा जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो जब भी आपने कम पे करा तो ये जो प्रॉफिट आएगा उसे हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जब आप वेंडर को पे कर रहे हो, अगर जितना पेमेंट करना है और उससे ज्यादा आपने पेमेंट करा तो वो गुडविल के लिए पे किया होगा, और अगर जितना पे करना है अगर उससे कम आपने पे किया तो वो आपके लिए प्रॉफिट है और वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं ताकि आपको ये गारंटी में समझाना था मुझे। तो यहां पे दो चीज आप याद रखनी बच्चों। यहां पे एसेट्स अकाउंट डेबिट तो होगी ही, लायबिलिटी होगी और टू वेंडर होगा। और यहां पे ये गुडविल अकाउंट डेबिट मैं लिख रहा हूं, गुडविल अकाउंट डेबिट यहां पे लिख रहा हूं मैं। अब देखो बच्चों, ये जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनना। यहां पे गुडविल और कैपिटल रिजर्व के बीच में कोई एक ही आ सकता है, या तो गुडविल आएगा और या तो कैपिटल रिजर्व आएगा। कैपिटल रिजर्व और गुडविल दोनों एक साथ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि या तो आप कंपनी को ज्यादा पे कर रहे हो या आप कम पे करोगे। अगर आपने ज्यादा पे किया है तो आपके लिए गुडविल फॉर्म हो गया था बैलेंसिंग फिगर, और अगर आपने कम पे किया तो आपके लिए प्रॉफिट है तो वो आपके कैपिटल रिजर्व बन जाएंगे। तो मतलब वो आपका कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। तो मतलब आइदर, मतलब यहां पे आप जो देख रहे हो बच्चों, मैंने एरो जो दिया है इसका मतलब या तो आपकी गुडविल बैलेंसिंग फिगर होगी या तो आपकी कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर होगी। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए इसको एक एग्जांपल से और हम लोग समझते हैं बच्चों। यहां पे एक एग्जांपल दिया मैंने ताकि इसको और बेटर वे में हम लोग समझ सकें। सबसे पहले यहां पे देखो लिखा हुआ है ए लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ आर लिमिटेड। मतलब यहां पे ए जो है बायर है और आर जो है वो सेलर है, राइट। तो ए लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस। तो आप देख रहे हो यहां पे ए क्या कर रहा है? आर के रनिंग बिजनेस को खरीद रहा है, राइट। तो यहां पे फॉर सम ऑफ 6,60,000 कितने रुपए में खरीद रहा है बच्चों? 6,60,000 रुपए में खरीद रहा है। तो ये जो 6,60,000 रुपए में खरीद रहा है, 60,000 में, इसी को बोला जाता है परचेस कंसिडरेशन। मतलब जिसके बिजनेस को आप टेक ओवर कर रहे हो उसको कितना पे कर रहे हो फाइनली, उसी को हम लोग बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। वेरी गुड। अब देखो बच्चों, ए लिमिटेड पेड 5% ऑफ द पीसी। मतलब ए लिमिटेड ने 5% ऑफ परचेस कंसिडरेशन को, तो हमें मालूम बच्चों कि हमारा परचेस कंसिडरेशन 6,60,000 है, उसके 5% बाय ड्राइंग अ प्रोमिशनरी नोट। प्रोमिशनरी नोट का मतलब यहां पे है बिल्स पेबल। यहां पे मतलब क्या है? बिल्स पेबल। मतलब जितना भी पीसी पे करना है ए लिमिटेड को, आर को, उसमें से 5% जो परचेस हो कंसिडरेशन का 5% जो होगा वो बिल्स पेबल से पे किया जाएगा इन फेवर ऑफ पीसी। का मतलब होता है बेटा परचेस कंसिडरेशन। तो मतलब जैसे यहां पे बोला है आपको टोटल पे कितना करना है? 6,60,000 रुपए। इसमें से 5% जो अमाउंट होगा वो बिल्स पेबल से पे किया जाएगा। मतलब परचेस कंसिडरेशन टोटल है आपका कितना? दिस इज योर पीसी अमाउंट। पीसी अमाउंट का मतलब क्या है? जब आप किसी के बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हो, उसके बिजनेस को एसेट्स और लायबिलिटी को लेने के बदले में आपको उसे कितना फर्दर पे करना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परचेस कंसिडरेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन बोला है 5% जो भी पीसी है परचेस कंसिडरेशन, उसका 5% हम लोग बिल्स पेबल से पे करेंगे, राइट बच्चों। 5% ऑफ द परचेस कंसिडरेशन by drawing a promissory note in favor of R Limited and the balance by issue of fully paid 7% डिवेंचर ऑफ 100 each। अब देखो बाकी जो आप पे करोगे वो 7% डिवेंचर से पे करोगे। किससे पे करोगे बच्चों? 7% डिवेंचर से, ठीक है ना।
तो 7% डिवेंचर्स से पे करेंगे ऑफ 100 ईच, 100 रुपए वाले डिवेंचर हैं, एट अ प्रीमियम ऑफ 10% से पे करेंगे। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ आर लिमिटेड एज फॉलो। आर लिमिटेड की जो एसेट्स और लायबिलिटी ली है ये लिमिटेड ने, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। राइट बच्चों, ध्यान दो, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तुरंत बताना। सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एसेट्स के खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जब जनरली आप पास करोगे तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, परचेस आप कर रहे हो ना, तो परचेस का एंट्री होगा, परचेस ऑफ एसेट बोल सकते हो या बिजनेस बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बिजनेस खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे परचेस ऑफ बिजनेस भी लिख सकते हैं। राइट, तो किसके बिजनेस को खरीद रहे हैं, आर लिमिटेड के। राइट, तो यहाँ पे जब आप खरीद रहे हो तो उसके एसेट्स कितने ले रहे हो और लायबिलिटी कितने ले रहे हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिक्स एसेट, जो आप ले रहे हो उसी को लिख दो, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, आपने लिया 6,50,000 की एसेट उसकी ले ली है, ये हमने लिखा फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी हमने उसकी ली है टू क्रेडिटर, तो यहां पे हम लिखेंगे बच्चों टू क्रेडिटर अकाउंट। टू क्रेडिटर अकाउंट कितनी की लायबिलिटी ली हमने, 80,000 की, तो यहां पे हम लिखेंगे 80,000, और यहां पे लिखेंगे टू वेंडर, मतलब आर लिमिटेड। आर लिमिटेड को हमें देना कितना है, यहां पे देखो ऊपर में परचेस कंसीडरेशन मैंने लिखा ना 6,60,000, तो यहां पे लिखोगे बेटा आप 6,60,000 रुपए आपको उसे पे करने हैं। यहां पे देखो जैसे हम लोगों ने यहां पे की थी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर किया था ना, तो सेम चीज यहां पे भी हमने किया, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर और टू आर लिमिटेड, ये हमने लिख दिया। एंड दिस इज आवर पीसी अमाउंट, ये हम लोगों को पता है बच्चों, ये हमारा पीसी है, परचेस कंसीडरेशन है जो हमें पे करना है। यहां तक तो क्लियर आ गया। अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होगा। हम देखते हैं हमने इसको टोटल ये कितना आ रहा है जो पे कर रहा है, 6,60,000 और 80,000, ये हम लोगों ने देखा 6,60,000 80,000, देखो कितना आता है, और यहां पे हमें डेबिट में 6,50,000 में कम है, तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो यहाँ पे डेबिट में आएगा, उसमें से ये 6,50,000 माइनस करेंगे बच्चों, तो जितना भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा गुडविल हो जाएगा। तो ये आपका 90,000 आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ आया ना, इसी को हमने कहा था गुडविल अकाउंट। आपको समझ में आ गया बच्चों। अब देखो यहाँ पे जैसे अगर गुडविल आया तो ऑब्वियसली वो कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, तो यहाँ पे या तो गुडविल आएगा और या तो कैपिटल रिजर्व आएगा, इन दोनों में से कोई एक भी आ सकता है। आया समझ में कि नहीं आया, तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों पहला एंट्री। अब देखो ये हमने परचेस की एंट्री मार दी, परचेस की एंट्री मार दी। अब हम पेमेंट की बात करते हैं। राइट, ये पहली एंट्री थी हमारी। अब दूसरी में देखो बेटा, यहां पे बोला है कि जो पूरा पीसी पेबल है 6,60,000 रुपए, तो हमें यहां पे देखो दिख रहा है ना 6,60,000 आर लिमिटेड को देना है। मैंने कहा था जब हम पे करेंगे, जब पेमेंट का टाइम आएगा 6,60,000 मुझे देनी है, लेकिन ये 6,60,000 में हम दो पार्ट से दे रहे हैं, 5% बिल्स पेबल के थ्रू दे रहे हैं और डिवेंचर के थ्रू दे रहे हैं। तो हमें पहले बोला 5% ऑफ परचेस कंसीडरेशन विल बी पेड बाय ड्राइंग अ प्रोमिसरी नोट। तो प्रोमिसरी नोट का मतलब यहाँ पे बिल्स पेबल के थ्रू करेंगे, तो हम पहले क्या करेंगे 6,60,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे। तो 5% आप देखो 6,60,000 का 5% निकालो, कितना आ रहा है बच्चों, तो 33,000 आया ना, मतलब 33,000, 6,60,000 में से आप 33,000 पे करोगे बिल्स पेबल के थ्रू। तो किसको पे करना है बच्चों, यहाँ पे देखो हमें वेंडर को पे करना है। वेंडर हमारा कौन है, आर लिमिटेड। तो जब यहाँ पे पहले हम एंट्री करेंगे बिल्स पेबल की, तो हमने यहाँ पे पहले क्या किया, पेमेंट क्या किया, इश्यू ऑफ या इश्यू ऑफ प्रोमिसरी नोट बोल सकते हो, यस और नो, या बिल्स पेबल के थ्रू हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो पहले इतना उसका एंट्री मार देते हैं जिसको हम बिल्स पेबल से कर रहे हैं। तो हम उसको कितने रुपए कर रहे हैं, 33,000, मतलब ये जो 6,60,000 है, 6,60,000 में से 33,000 हम पहले पे कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम 33,000 पहले पे करेंगे तो आर लिमिटेड मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। कितने से डिक्रीज होगी बच्चों, 33,000 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर लिमिटेड अकाउंट डेबिट, आर लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 33,000
ये हमारी हो गई। और पेमेंट क्या चीज से कर रहे हैं, 2 बिल्स पेबल, तो यहां पे लिखेंगे 2 बिल्स पेबल, 33,000 हमने पे कर दिया। तो देखो हमें टोटल पे करनी थी 6,60,000 रुपए, 6,60,000 में से मैंने 33,000 बिल्स पेबल से कर दिया। बैलेंस कितना बचा, 6,60,000 से 33,000 आप माइनस करो। 6,60,000 पे करनी थी, 33,000 हमने बिल्स पेबल से कर दिया। देखो यहाँ पे एंट्री की आर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो हमारा बचा कितना, और 6,27,000 का अमाउंट और बच गया जो मुझे उसे पे करना है, राइट। तो यहां पे अब हम पे करेंगे डिवेंचर्स के थ्रू 6,27,000 हमें अभी और पेमेंट करना है, एंड दिस अमाउंट विल बी पेड बाय इशूइंग अ डिवेंचर। अब देखो बच्चा यहां पे बोला है, पढ़ लेते हैं एक बार। देखो यहां पे बोला है कि promissory note in favor of R Limited and a balance by issue of fully paid 7% debenture of 100 each at a premium of 10%। चलिए तो पहले हम देख लेते हैं, और हमको डिवेंचर से कितना पे करना है, 6,27,000। मतलब देखो टोटल आर लिमिटेड 6,60,000 था, उसमें से हमने कितना आर लिमिटेड को डिक्रीज कर दिया, पे कर दिया 33,000। बाकी और जो बचा है उसे इशू करेंगे डिवेंचर के थ्रू, तो यहां पे लिखेंगे इशू ऑफ डिवेंचर। तो पहले ये समझ लो बच्चा कि हमें पे कितना और करना है, तो यहां पे आप लिखोगे आर लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना और बाकी हमें दे रहा 6,27,000, तो यहां पे हम लिखेंगे 6,27,000 लिखेंगे। यहां पे हमने लिख दिया आर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 6,27,000। क्लियर है बच्चों। अब यहां पे लिखेंगे टू कितने परसेंट डिवेंचर है ये भी देख लो आप। यहां पे बोला है 5 यहां पे बोला है कितना परसेंट डिवेंचर है, 7% डिवेंचर से हम उसको पे कर रहे हैं, राइट। यहां पे देखो द एसेट्स एंड लायबिलिटी इतना, ड्राइंग बाय इतना, फेवर ऑफ डिवेंचर ऑफ 100 प्रीमियम था 7% डिवेंचर बच्चों। तो अब हम उसको बाकी को पे करेंगे 7%, तो यहां पे लिखेंगे टू 7% डिवेंचर, यहां पे हमने लिख दिया। और ये डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं प्रीमियम में, तो यहां पे लिखना पड़ेगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब देखो बच्चों हमने क्या कहा कि डिवेंचर हमेशा 100% के बराबर ले लेना, और प्रीमियम कितना परसेंट बोला है, 10% बोला है। प्रीमियम कितना है बच्चों, 10% बोला है। तो नॉमिनल वैल्यू ये हमेशा दिमाग में आप बैठा लो, जब भी चाहे प्रीमियम में हो चाहे वो डिस्काउंट में हो, जब भी हो वो चाहे प्रीमियम में हो चाहे डिस्काउंट में हो, तुम्हें हमेशा क्या करना है, हमेशा तुम्हें डिवेंचर को नॉमिनल वैल्यू को हमेशा 100 लेना है। और प्रीमियम कितना हो गया, 10 हो गया। तो जैसे ये 10 हुआ तो हमको मालूम है कि जितना भी हमारा क्रेडिट है और डेबिट के बराबर होता है, तो ये आप 110 हो जाएगा, राइट बच्चों। अब एक काम करो, नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालोगे, 627 है, 6,27,000 को डिवाइड बाय 110 करो, देखो कितना आता है बच्चों, अमाउंट आएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर आया 5700 आ गया। अब आप इसका निकाल लो नॉमिनल वैल्यू, तो 5700 है आपके इनटू 100 रुपए नॉमिनल वैल्यू है, इसका कर लो कितना आता है बच्चों, 5,70,000 आता है। तो यहां पे आप लिख लो 5,70,000। अब प्रीमियम का अमाउंट कितना होता है ये भी देख लेते हैं। प्रीमियम का अमाउंट होता है 5700 इनटू 10 रुपए प्रीमियम, तो 57,000 होगा। तो यहां पे आप लिखोगे 57,000। तो ये अब हमें समझ में आ गया कि नॉमिनल वैल्यू क्या होगा। तो नॉमिनल वैल्यू बच्चा हमारा डिवेंचर में लिखा जाएगा। नॉमिनल वैल्यू है आपका देखो 5,70,000 रुपए, यहां पे आपने लिख दिया। और जो प्रीमियम है 57,000 है, तो यहां पे आपने लिख लिया, ठीक है ना। एक बार चेक कर लो सही से कैलकुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। 6,27,000 हमें पे करना था, तो यहां पे हम लोग 110 आया। इसका टोटल करके देखो ये टोटल अमाउंट आ रहा है बच्चे ऐसे में। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि किस तरह से करना है। तो देखो बच्चे इस तरह से अगर हमें इश्यू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर्स को करना है, तो ये अलग अलग केसेस हैं जिसको आपको एक बार गो थ्रू करना है, और आप जाके घर में वापस इसको अपने बुक से प्रैक्टिस करो, और होपफुली आपको ये क्लियर हो जाएगा। आई होप। ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।